नमस्कार दोस्तों, IND बैंकिंग पॉइंट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैसे कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसे बात कर रहे हैं स्लैश कार्ड, यूनिक कार्ड, लेजी पे कार्ड, पोस्ट पे कार्ड, ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो आपको कार्ड की सर्विस प्रदान करती है। बहुत सारे लोग इसे क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं क्योंकि यह जो कार्ड मिलता है उस पर क्रेडिट कार्ड जैसे सर्विस मिलती है। लेकिन इसके बारे में कितना जानती हैं आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। कम समय में अच्छा नॉलेज देने वाला हूं। देखिए, ये जितने भी कार्ड होते हैं वो क्रेडिट कार्ड होते नहीं हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड जैसे सर्विस देती हैं। इस कार्ड पर जो आपको लिमिट मिलता है वो क्रेडिट लाइन सर्विस के तहत आपको लिमिट मिलता है, जिसे आप पर्सनल लोन कहिए, क्योंकि आपके सिविल में पर्सनल लोन के तहत ये दिखाई देती है और ये होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। तो जो क्रेडिट कार्ड बैंक आपको देती है वो आप लोग सिविल में रिपोर्ट चेक करिएगा, वहां पर क्रेडिट कार्ड अकाउंट में शो होगा। लेकिन पोस्ट पे हो गया या फिर लेजी पे हो गया, इन सभी कार्ड अगर आप लेती हैं, इन सभी का लिमिट अगर आप लेती हैं तो वो देखिएगा लोन अकाउंट में आपका शो होता है, वो भी पर्सनल लोन के तहत। साथ ही साथ यह जो कार्ड है वो आपको क्रेडिट कार्ड जैसे सर्विस तो प्रदान करती है। जैसे एक बार आप इस्तेमाल करती हैं तो 30 दिनों तक आपको फ्री इंटरेस्ट पीरियड देती है, यानी 30 दिन में आपका बिल जनरेट होगा। बिल ड्यू डेट पर आप चुका दोगे तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। साथ ही साथ आपका सिविल और जो क्रेडिट स्कोर होते हैं वो भी खराब नहीं होगा। हालांकि इन सभी का सर्विसेज तो अच्छा है, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड की तरह ही फैसिलिटी ये लोग देते हैं, लेकिन आपका जो है यहाँ पर लोन अकाउंट बढ़ते चला जाता है। कोई एक लेते हैं, दो लेते हैं, तीन लेते हैं, ऐसे करके लेते चले जाते हैं तो लोन अकाउंट वहां पर बढ़ते चला जाता है। और जब कोई आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, जैसे इमरजेंसी पीरियड में आप बैंक से लोन लेने जाओगे, वहां पर जो है आप लोगों का सिविल रिपोर्ट देखा जाएगा। तो बैंक पहले ही देखेगी कि आपका इनकम है उससे ज्यादा तो आपने लोन ले रखा है, तो ऐसे में वहां पर लोन आपका डिक्लाइन हो सकता है। लोन एप्लीकेशन लोन वो नहीं दे सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। क्योंकि अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड अगर है तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या फिर पर्सनल लोन ज्यादा चल रहा है तो ऐसे में बैंक आपको जल्दी लोन नहीं दे सकती है। और जो भी यहाँ पर आपको क्रेडिट लाइन की लिमिट मिलता है वो NBFC पार्टनर के तरफ से आपको दिया जाता है। इनका एक पार्टनर होता है, इंस्टेंट लोन वाला सर्विस आप लोगों को पता होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड से इंस्टेंट लोन, तो वही चीजें हैं। NBFC के तरफ से ही आपको ये मिलता है, इंस्टेंट लोन मिलता है, जिसमें आपको कार्ड की फैसिलिटी दे दिया जाता है ताकि क्रेडिट कार्ड के जैसा फील आए और उस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही ये जितने भी कंपनी होती हैं वो आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, लेकिन वह चार्ज तब करती हैं जब आप सही समय पर पेमेंट नहीं करती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का भी सही समय पर पेमेंट नहीं करती हैं तो लेट पेमेंट चार्ज होता है। ये लोग भी इंतजार करते रहते हैं कि कब आप सही समय पर पेमेंट ना करें कि मेरा इनकम यहाँ पर हो। तो इसलिए आप अगर सही समय पर पेमेंट नहीं करती हैं तो आपका लेट पेमेंट चार्ज के साथ यहाँ पर हेवी इंटरेस्ट चार्ज करती है। इससे जो है आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाती है, क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाती है। अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड की अपेक्षा जो है ये आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो मिलता है, जो कार्ड के सर्विसेज मिलती हैं NBFC की तरफ से, जो आपको लोन दिया जाता है, वो आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा खराब करती है। अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एक बार नहीं करोगे तो ज्यादा आपका डाउन नहीं होगा, लेकिन वही आप इनका पेमेंट एक बार नहीं करोगे तो देखोगे कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ज्यादा ये डाउन कर देती है, क्योंकि ये लोन का मामला है। और फिर आपका अगर एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो फिर उसे इंप्रूव करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके बारे में तो समझ गए। इसका कुछ अच्छाइयाँ भी है। अच्छाइयाँ ये है कि अगर आपको बैंक लोन नहीं देता है तो आप NBFC पार्टनर से लोन ले सकती हैं। अगर आपको बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, आपका सिविल स्कोर कम है, आपका इनकम कम है या वगैरह वगैरह जो भी समस्याएं आती हैं उससे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देती है या फिर लोन नहीं देती है, तब आप ये क्रेडिट लाइन वाला कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा। इस तरह से आप लोग समझ गए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा तब आप यह कार्ड ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कार्ड को लेने से एक और फायदा होता है कि आपका जो सिविल है, जो क्रेडिट स्कोर है, वो यहाँ पर जनरेट हो जाती है। अगर नहीं हुआ रहता है तो साथ ही साथ इंप्रूव भी होता है अगर सही समय पर इस्तेमाल करके भुगतान करते हैं और अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करके इनका टाइमली बिल पेमेंट करती हैं।
साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर पहले से कोई कार्ड आप इस तरह के ले चुके हैं तो उनका बिल पेमेंट जो आप करते हैं वो टाइम से 2-3 दिन पहले कर दीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग टाइम पर तो कर देते हैं, जो लास्ट डेट होता है तब तक तो वो कर देती है, लेकिन अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम भी कई कंपनियां लगा देती है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल रखा है तो आप इसे कम ले या फिर ना ले तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रखा है तो एक आध दो इस तरह के कार्ड आप ले सकते हैं। कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है, बाकी आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा भाई, जो भी दिक्कतें आएगी वो मैंने आपको बता दिया। आपके लोन अकाउंट ज़्यादा हो जाएंगे, बैंक आपको जल्दी लोन नहीं देंगे, साथ ही साथ ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, और कई सारी कंपनियां तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा देती है। चूँकि ये लोन अमाउंट है इसलिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की सुविधा देती है और हैवी इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड की ज़्यादा हिडन चार्जेस वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सभी कंपनियों का रूल अलग अलग होता है और वो जो है अलग अलग प्रकार से चार्ज लेती है और अलग अलग प्रकार के हिडन चार्ज भी रखती हैं। कुछ सब्सक्रिप्शंस रख दिए जाते हैं, कुछ मंथली रख दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर कंपनियों का रूल अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो लगभग अगर कोई बैंक है तो क्रेडिट कार्ड को मतलब आसपास में ही मिला कर रखती है, ताकि सारे से वो कंपैरिजन कर सके। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनका पर्सनल रूल चलता है। जो भी क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी होती है उसमें वो इंटरेस्ट कितना भी चार्ज कर सकते हैं, कितना दिन तक भी आपको माफ़ कर सकते हैं। जैसे यूनिकार्ड 3 महीने तक मतलब माफ़ कर देता है कि 3 महीने तक चलो आप पेमेंट कर सकते हो अगर एक बार बिल जनरेट हुआ है तो इस पर मैं वीडियो लाते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिनको ज़रूरी है वो तो लेंगे ही, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो लाते रहूंगा। इसका रिव्यू मैं आगे भी करके आपको देता रहूंगा, एक एक कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका क्या कहना है इन सभी कार्ड के बारे में वीडियो के नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।